हेलो गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य और आज यार हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि यार आपका सीबीएसई 2010 में आ चुका है। ठीक है, और ये जो है चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का। अगर ध्यान से देखा जाए तो यार जो क्वेश्चन इसमें ये भी बोल रहा है कि मेरे पास क्या है वोल्ट मीटर है और एमीमीटर, तो इसको मैं क्या करूँगा सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करूँगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसको एक ही चीज मेंशन करेंगे और पूरा एक बार कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम प्रॉपर्ली मतलब शो करना है। ठीक है, यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर, मतलब आप जाहिर सी बात है वो बोल सकते हो कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है 3 रेजिस्टर गिवन है। ठीक है, आपको ऐसा कंसीडर करना है 3 रेजिस्टर गिवन है और तीनों जो रेजिस्टर है बोला है कि उसकी वैल्यू क्या है R1 है, एक रेजिस्टेंस दूसरा क्या है R2 है और तीसरा क्या है R3, मतलब 3 रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2 R3 और इन दोनों को हम लोग क्या किए हैं ज्वाइंट किए हैं। और ज्वाइंट कैसे किए हैं, पैरेलल ज्वाइंट किए हैं। ठीक है, पैरेलल ज्वाइंट किए हैं। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, आल्सो मेंशन हाउ यू विल कनेक्ट द एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर इन द सर्किट। साथ ही साथ हम लोग को ये बताना है कि हम लोग का जो आपका है एमीटर और आपका क्या है एंड वोल्ट मीटर, वो हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और वो भी हम लोग को क्या करना है पर्टिकुलर डायग्राम में ड्रा करके दिखाना है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो है आपका वोल्ट मीटर एमीमीटर इसको कनेक्ट करके पर्टिकुलरली देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस को तीनों को पैरेलल में क्या करते हैं ड्रा करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं सर्किट डायग्राम को ड्रा करते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल में जो डेरिवेशन होता है 3 रेजिस्टेंस के लिए उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी ड्रा कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो हम लोग के पास क्या करना है, हम लोग को पहले एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग को जाहिर सी बात है पैरेलल में ड्रा करना है, तो एक रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा और एक जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यार हम लोग क्या करते हैं एक लेते हैं वोल्टेज सोर्स, अब उस वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या जैसे समझिए पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर कर लिए, हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर कर लिए। अब एक्चुअली देखो जो करंट है हम लोग का कहाँ से आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा कहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग रेजिस्टेंस का नेमिंग कर देते हैं कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो क्या है R1 है, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास R2 और ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R3 है। अब जैसे ही समझो वोल्टेज सोर्स से जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, उस करंट को हम कंसीडर कर लेते हैं दैट इज I। अब ये I करंट देखो यार यहाँ पे आएगा। अब जैसे ही करंट I यहाँ पे आएगा तो ये जो करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, एक R1 के लिए, एक R2 के लिए और R3 के लिए। तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेंगे कि जो मेरे R1 के लिए जो करंट होगा क्या होगा I1 होगा, R2 के लिए जो करंट होगा क्या होगा I2 होगा और R3 के लिए जो करंट होगा क्या होगा I3 होगा। ठीक है, तो I1 I2 I3 3 करंट होगा तीनों रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो हम लोग के पास अगर ध्यान से देखें जो टोटल करंट क्या था हम लोग के पास I था। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से जो करंट गया था वो क्या सा करंट था I था। अब ये I यार यहाँ पे डिवाइड हो जाए दैट इज I1 I2 और I3, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरा I करंट है वो किसके इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि डेरिवेशन आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगी। अब ये ध्यान से एक और चीज समझो, अब ये कैसे है तो देखो ये I1 ये I2 और ये I3, और ये जैसे ही आएगा तो क्या होगा यहाँ फिर से आएगा आपका कौन सा करंट I1, ये इधर से फिर करंट आ रहा है कौन सा आपका I2 और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है I3। ये तीनों फिर से इस पॉइंट पे कंबाइन होंगे और वो फिर से उनका जो नेट करंट होगा वो I ही होगा। ठीक है, जो कि वोल्टेज सोर्स से करंट आ रहा था। अब अगर ध्यान समझो कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कहाँ से, ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ से जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े दैट इज V इक्वल टू IR, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से I के टर्म्स में निकालते हैं। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, ठीक है R या नीचे जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू V अपन R। ठीक है, और ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे क्या है I है और वही I मैंने वहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V अपॉन में R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको क्या करना है इक्विवेलेंट के फॉर्म में निकालना है। अब देखो I1 क्या है मेरे पास, I1 के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1। वोल्टेज तो नहीं चेंज हो रहा है ना, वोल्टेज तो हम लोग का एक ही है। ठीक है, ये जो वोल्टेज V है ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए इक्वल वोल्टेज है। ठीक है, I2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं V अपॉन में R2, I3 के लोग क्या लिख सकते हैं V अपॉन में R3। अब एक्चुअली हम लोग करेंगे यहाँ से V कॉमन लेंगे और यहाँ से भी, या तो V कॉमन लेने की जरूरत है नहीं एक ही V है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं V कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन लोगे तो बच जाएगा क्या 1 अपॉन में R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अभी जो आपका v है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ क्या जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को लेवल डायग्राम ड्रा करके प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला भी होता है। जाहिर सी बात है 3 रेजिस्टेंस के लिए, अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस होता है उसके लिए क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। उसका जो शॉर्टकट होता है वो भी कभी जरूरी है, दैट इज R1 शॉर्टकट है, कभी जरूरी हो ही जाता है। ठीक है, R1 प्लस R2 जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कुछ केसेस हैं और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ भी करना था। अब इस क्वेश्चन में यार एक चीज और इंक्लूड कर दिया था, वो ये बोल रहा था कि अगर मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर में सर्किट में एमीमीटर को कनेक्ट करना है और किसको कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। तो यार हम लोग को क्या करना है, कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब भी हम लोग किसी भी सर्किट में एमीमीटर को कनेक्ट करते हैं तो यार हमको ये चीज ध्यान देना रहता है कि अगर मेरा वोल्टेज सोर्स से करंट आई निकल रहा है तो एमीमीटर से भी आई करंट ही पास करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि वो क्यों एमीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है कि देखो जो करंट, मतलब कल लिख सकते हो कि करंट विच इज पासिंग थ्रू एमीमीटर, जो भी करंट हम लोग का पास कर रहा है एमीमीटर से, ठीक है, वो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, किसके इक्वल, इक्वल टू द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना कि एमीमीटर को लोगों को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो करंट वोल्टेज सोर्स का है वही सेम करंट एमीमीटर से भी पास करे। अब देखो जो हम लोग को बात आता है वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है। मैं क्या करता हूँ, आपको सर्किट डायग्राम डाल करके दिखाता हूँ। ये समझो मेरे पास क्या कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब क्या कर रहा है, समझो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है कि मेरे पास एक्चुअली है क्या कि एक पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम में समझो क्या है, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी है। अब मुझे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करना है, आपको एमीमीटर को भी और वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करना है। तो यार हम लोग जानते हैं कि एमीमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में करने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एमीमीटर को एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन करके अटैच कर दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे ए पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। अब मुझे जो वोल्ट मीटर होता है हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट करते हैं और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करते हैं जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर को लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन यार देखो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें 3 रेजिस्टेंस का केस था, उस रेजिस्टेंस में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखना था कि एमीमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल को वोल्ट मीटर में, ये ड्रा करके नहीं दिखाना था। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि एमीमीटर को सीरीज और वोल्ट मीटर को पैरेलल। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार आपको यहाँ पे क्लास 10th का हर एक चीज काफी सीक्वेंस में मिलने वाला है। ठीक है, चाहे आपको कोई चैप्टर का नोट्स वगैरह हो या फिर कह सकते हो कि जो पास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है, जो भी यार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे एक कंक्लूडेड फॉर्म में मिलने वाला है। इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे।